Please like and subscribe my videos and see us. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? टॉपर ना बोलता है 5 लाख कब दोगे? ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। भाइयों बहनों, देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। अब तक 1.25 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया गया है। फिर 1 मिनट देखता हूँ। आपने देखा क्या? मजाक कर रहा हूँ मैं शंकर दादा, बात करने का नहीं ज्यादा। नहीं बताइए क्या कर लेंगे? सड़क पे जाइए और लड़ाई लड़िए। अंधा है क्या? दिखता नहीं कॉफी पी रहा। अरे तुम तो कितने अच्छे हो। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। चढ़ा तो नहीं रहे मेरे को? आप बीमार हैं? मुझे 350 बीमारियां दादाजी। और इसका मुझे बहुत संतोष है। ये जब माइला क्या हलकट आदमी है रे ऐसा गोची। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था आपके इस चौकीदार ने की है। आप महान हैं, भगवान हैं, शक्तिमान हैं, आप निकोबार अंडमान हैं बाबा। क्या नाम बताया आपका? अपन का नाम है मुन्ना मोबाइल। ये पबजी वाला है क्या? लगता है दारू चढ़ गई। समधी जी, बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। फिर गजनी हो गए। आपको गजनी फिल्म याद है ना? कमाल की पिक्चर थी यार वो। बहका मैं अरे बहकेगा नहीं तो और क्या है यार, हर थोड़ी देर में याददाश्त चली जाती है उसकी। गजनी बन जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है 18 से लेकर आज हम 21 तक पढ़ेंगे, यानी कि आज एक्सरसाइज 2.2 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नावली 2.2। तो देखिए क्वेश्चन है 18 नंबर में कि tan इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 है। तो देखिए बाहर में tan है और अंदर में sin इनवर्स है और cot इनवर्स है। तो जब बाहर में tan रहे या tan इनवर्स रहे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अंदर में भी tan ला दें, ताकि प्रॉपर्टी जो मेरा है कि tan और tan इनवर्स x या tan इनवर्स tan x का जो प्रॉपर्टी होता है उस पर यूज करके हम डायरेक्ट x के बराबर लिख सकें। तो किसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अपना बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करके, फार्मूला का इस्तेमाल करके उसको हम लोग सबसे पहले tan में कन्वर्ट करते हैं। आपके पास जितना फार्मूला है, जितना आप जानते हैं, तो उपयोग करके अंदर में क्या कीजिए, उसको tan में कन्वर्ट कीजिए, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो देखिए sin इनवर्स 3/5 है, ठीक। तो इसको 2 विधि से हम लोग बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट थोड़ा बनाते हैं, उसमें कम समय लगता है लेकिन दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है। एक दूसरा विधि है जिसमें लिख कर बनाते हैं, तो लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें आपका दिमाग कम लगाना पड़ता है। तो देखिए sin इनवर्स 3/5 है, sin इनवर्स 3/5। तो देखिए ये 12 में आपका P है और ये वाला H है, यानी कि 3 आपका लंब है और ये 5 जो है कर्ण है। 5 कर्ण है, तो लंब जो है 3 है और कर्ण 5 है। तो आधार कितना होगा? आधार आपका हो जाएगा 4। तो sin इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, तो हमको यानी कि लंब और कर्ण का मान मालूम है। लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो उससे हम लोग आधार का मान निकालेंगे। तो आधार का मान कितना आएगा? 4 आएगा। और हम लोग जानते हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो देखिए तो हम लोग आधार का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा में कर्ण, या सॉरी लंब बटा में आधार, यानी कि 3/4 हो जाएगा।
अब देखिए कोट इनवर्स 3/2 है, तो कोट इनवर्स 3/2 को हम लोग बदल देंगे tan इनवर्स 2/3 में। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है कोट इनवर्स 1/x होता है, ठीक। या आप उसका अपोजिट भी कह सकते हैं कि कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है। तो देखिए सर x के स्थान पर कितना है, 3/2 है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप कोट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x है। तो देखिए x के स्थान पर रखिएगा 3/2, तो वो आपका पलट कर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो देखिए बिना हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन का प्रयोग किए हुए साइन इनवर्स को और कोट इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिए, tan में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि मेरा इरादा होता है अंदर में tan लाना। अब देखिए tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y के रूप का आ गया, तो tan इनवर्स x, ठीक। तो tan इनवर्स x के स्थान पर आपका 3/4 है और tan इनवर्स y के स्थान पर आपका 2/3 है। तो हम लोग tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y अब बटा 1 माइनस x इंटू वाई। तो चलिए फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो tan इनवर्स x के स्थान पर 3/4 और y के स्थान पर 2/3 और बटा में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। इसके बाद देखिए 4 और 3 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, और इससे इसमें गुना हो जाएगा तो 9, और इससे इसमें गुना होगा तब का 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 + 8 = 12, और नीचे देखिए 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा, और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। इससे इसके बाद इसमें एलसीएम लीजिएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, तो 12 माइनस 6 और बाई 12। तो देखिए यहाँ से हम लोग 12 से 12 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 12 से 12 कैंसिल कर देंगे तो ऊपर देखिए आपका बचेगा 9 + 8 17 हो जाएगा, और नीचे देखिए 12 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए एक्चुअल में आपका कट हो जाएगा tan और tan इनवर्स बचेगा 17/6। तो देखिए tan और tan इनवर्स x के रूप का आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x बराबर कितना आपका होता है, x होता है। तो देखिए अंदर में आपका कितना आ रहा था, आपका अंदर में इस तरह से आ रहा था tan, और यहाँ आ रहा था tan इनवर्स, और ये आपका 17 है और ये वाला नीचे 16 है, सॉरी 6 है। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan x के रूप का है तो x हो जाता है, और x के स्थान पर कितना है, 17/6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 17/6। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट क्लास में लॉन्ग ज़्यादा बनाइएगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग में कीजिए और शॉर्ट में थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। इसको देखिए दूसरा विधि से हम लोग बनाते हैं। दूसरा विधि से भी बनाने के लिए अंदर वाला को tan में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमको मानना पड़ता है। जैसे देखिए हम लोग मान लिए हैं tan इनवर्स 3/5 को मान लिए थीटा, और कोट इनवर्स 3/2 को मान लिए हैं a। तो देखिए आपका इन्वर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और देखिए कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये आपका P है यानी कि लंब, और ये वाला कितना है, कर्ण है, तो आधार कितना होगा, 4 हो जाएगा। हम लोग tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। तो लंब का मान 3 है और आधार का मान कितना आया है, 4 आया है। तो tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 3/4। अब देखिए कोट ए बराबर 3/2 है, यानी कि हमको आधार का मान मालूम है 3 और लंब का मान मालूम है 2, तो उसे tan ए का मान निकाल लेंगे। तो tan ए का मान कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा बराबर 3/4 है और tan ए बराबर 2/3 है, तो हम लोग यदि थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स को उधर भेजना पड़ेगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, और ए बराबर tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा, ठीक। थीटा देखिए हम लोग किसको माने थे, थीटा माने थे साइन इनवर्स 3/5 को, इसलिए थीटा के स्थान पर उसका मान रख दीजिए साइन इनवर्स 3/5 थीटा के स्थान पर, और ये किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स 3/4 के। और देखिए ये किसको माने थे हम लोग, तो कोट इनवर्स 3/2 को ये माने थे, तो ए के स्थान पर क्या रख देंगे, कोट इनवर्स 3/2। अब देखिए साइन इनवर्स 3/5 का मान जो है tan इनवर्स 3/4 के बराबर है, और कोट इनवर्स 3/2 का मान जो है tan इनवर्स 2/3 के बराबर है।
इसलिए साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर हम लोग पुट कर सकते हैं tan इनवर्स, और कोट इनवर्स के स्थान पर पुट कर सकते हैं tan इनवर्स 2/3। तो चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा ही था, क्वेश्चन था tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पर क्या रखना है, हम लोग रख देंगे tan इनवर्स 3/4। क्यों? क्योंकि हम लोग देखिए साइन इनवर्स 3/5 का मान tan इनवर्स 3/4 के बराबर है, और कोट इनवर्स 3/2 का जो मान है आपका tan इनवर्स 2/1 के बराबर है। तो इसके स्थान पर पुट कर देंगे। अब देखिए फिर वही कैलकुलेशन आ गया, ये वाला कैलकुलेशन आ गया सेम टू सेम। देखिए tan और tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/5 हो गया। तो आप यही कैलकुलेशन दोबारा करने से अच्छा है कि आप लिख लीजिए, या हम तो छोड़ दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए क्योंकि सेम कैलकुलेशन है इसके बाद, तो यही कैलकुलेशन मैं दोबारा नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आता है, 17/6 आता है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स कोस 7π/6, कोस इनवर्स कोस 7π/6। इधर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं मिटा दूंगा इसको। चलिए उसको बनाने की थोड़ा समझते हैं हम लोग, तो उसको हम कैसे क्वेश्चन के पास अप्रोच करें। तो देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि π/6 का मतलब कितना होता है, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री होता है, और यदि इसमें 7 से गुना है तो 7 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200, 10 डिग्री हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि कोस का जो आपका कोस इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो कोस इनवर्स का रेंज होता है 0 से π। और हम लोग ये भी फार्मूला जानते हैं कि कोस इनवर्स कोस x बराबर कितना होता है, x होता है। कोस इनवर्स कोस x बराबर कितना होता है, x होता है। तो हम लोग चाहें इसको तो कोस इनवर्स कोस x के रूप का है तो डायरेक्ट 7π/6 लिख देंगे, लेकिन ऐसा करने से आंसर जो है 7π/6 आएगा, और जो कि उसके रेंज से बाहर होगा, क्योंकि कोस इनवर्स का रेंज कितना होता है 0 से π, और 7π/6 का मतलब कितना है, 210 डिग्री है, और इसका रेंज होता है 0 से 180 के बीच में, जो कि रेंज से बाहर चल जा रहा है। इसलिए इस फार्मूला को हम लोग अभी यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसको फार्मूला का उपयोग करके रेंज में लाते हैं। बिन रेंज में लाने के बाद उसको हम लोग लिख देते हैं कोस इनवर्स कोस x बराबर x के रूप का। तो देखिए 7π/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π और -5π/6। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आप जब एलसीएम लीजिएगा तो 6 से इसमें इंटू कीजिएगा तो 12 और -5π, तो फिर कितना आ जाएगा, 7π/6 हो जाएगा। और कोई भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि जस्ट एक स्टेप पीछे चले तो फिर वहीं पहुंच जाए जहां से हम लोग प्रारंभ किए हैं। तो देखिए कोस 7π/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 2π या -5π/6। ऐसा क्यों? ताकि हम एलसीएम लें तो देखिए 12π या -5π, तो फिर कितना आ जाएगा, 7π/6 ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से देखिए एक फार्मूला आ गया कि कोस 2π थीटा, कोस 2π थीटा। तो कोस 2π थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए कोस 2π थीटा जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आपका पॉजिटिव होता है। ठीक इस तरह से देखिए फार्मूला 2π थीटा, तो ये फार्मूला आपका क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। ठीक, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, कोस 2π थीटा होता है, और बराबर में क्या होता है, कोस थीटा होता है। यदि आपको 2π थीटा ये सब समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से शुरू से जाकर जहाँ से इन्वर्स स्टार्ट है वहाँ से मैंने क्वाड्रेंट पढ़ा रखा है, तो वहाँ से आप जाकर एक बार वीडियो कम से कम देख ली। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो, नहीं समझने में दिक्कत हो रही तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कोस 2π थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये कोस 2π थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और 2π और π में फार्मूला चेंज होता नहीं है, कोस का कोस ही रह जाता है, साइन का साइन ही रह जाता है। तो देखिए कोस 2π थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है, 5π/6, तो आपका यही हो जाएगा कोस 5π/6। अब देखिए अब आगे आपका 5π/6, 5π/6 का मतलब होता है 150 डिग्री यानी कि 150 डिग्री, क्योंकि π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री में कितना से गुना है, 5 से गुना है, तो 5 से गुना होगा तो कितना होगा,
150 डिग्री हो जाएगा। और 150 डिग्री जो कोस के रेंज में है, क्योंकि कोस का रेंज होता है 0 से पाई। तो देखिए जैसे ही रेंज में आ जाता है तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर एक्स। तो देखिए प्रॉपर्टी अब यूज कर सकते हैं कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर कितना एक्स। एक्स के स्थान पर कितना है 5 पाई है, 6 है, आंसर हो गया। इसी को देखिए हम लोग दूसरा विधि से भी बना सकते हैं। दूसरा विधि से बनाने के लिए देखिए कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6 आपका क्वेश्चन है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए 7 पाई बाई 6 को हम क्या किए कि अपने मान से लिख दिए हैं कोस पाई प्लस पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि देखिए एलसीएम लिख लीजिएगा तो 6 पाई या प्लस पाई फिर कितना आ जाएगा 7 पाई बाई 6 ही आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि कोई भी काम इस तरह से करना है कि जस्ट एक स्टेप पीछे चले तो फिर क्वेश्चन तक ही हम लोग पहुँच जाए, ठीक। तो देखिए लेकिन ऐसा लिखने से मेरा एक फार्मूला आ गया कोस पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा। तो ये बताइए कि कोस पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है आपका? तो कोस पाई प्लस थीटा आपका पड़ता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस का जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखिए पाई में मैंने आपको बताया था कि पाई और 2 पाई में फार्मूला चेंज नहीं होता है, तो कोस थीटा का आपका हो जाएगा कोस थीटा ही आएगा। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस का वैल्यू नेगेटिव होता है, उसमें केवल 2 ही का वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक tan का और एक कोट का। तो कोस पाई प्लस थीटा का मान कोस थीटा ही आएगा, लेकिन ये माइनस में होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कोस पाई प्लस थीटा के रूप का है, तो देखिए लिख देंगे माइनस कोस थीटा। थीटा के स्थान पर कितना है पाई बाई 6 है। लेकिन देखिए अभी भी रेंज से बाहर है हम लोग, क्योंकि रेंज उसका होता है 0 से पाई, हम अभी रेंज में नहीं है। तो उसको रेंज में लाने के लिए देखिए एक और फार्मूला होता है आपका कोस पाई माइनस थीटा वाला फार्मूला होता है माइनस कोस थीटा होता है। देख रहे हैं कोस पाई प्लस थीटा में ही फार्मूला होता है माइनस कोस थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा में ही फार्मूला होता है माइनस कोस थीटा। इसलिए आवश्यकता के अनुसार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए कोस पाई प्लस थीटा का ही मान माइनस कोस थीटा है और कोस पाई माइनस थीटा का ही मान कोस थीटा है। इसलिए हम लोग आवश्यकता देखते हैं कि यहाँ पर हमको किसकी आवश्यकता है और उसी के अनुसार फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स बनाने में बहुत अधिक दिमाग लगाना पड़ता है, और यह माइंड को शार्प बनाने का सबसे अच्छा विषय है। यदि आप माइंड को शार्प बनाना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स पढ़िए, कम से कम रोजाना 2 से 3 घंटे मैथमेटिक्स पढ़िए, आपका माइंड ऑटोमेटिक शार्प हो जाएगा आने वाले समय में। तो देखिए कोस, इसको हम लोग माइनस कोस थीटा है, और माइनस कोस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए माइनस कोस पाई बाई 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस पाई माइनस पाई बाई 6 इस फार्मूला पर लिख सकते हैं। और देखिए उसके बाद एलसीएम ले लेंगे तो 6 पाई और माइनस पाई, तो 6 पाई में से 1 पाई घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। 5 पाई बाई 6 का मतलब 150 डिग्री होता है, और 150 डिग्री जो आपका रेंज में है, क्योंकि 0 से पाई इसका रेंज होता है। तो कोस इनवर्स कोस एक्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो एक्स के स्थान पर कितना है 5 बाई 6 आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में बी में आपका आंसर है इसका। चलिए इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होता है आपका, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसमें बनाते हैं। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर कितना आपका 1/2, तो फार्मूला क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिए पहले से एक माइनस है और साइन इनवर्स माइनस एक्स का प्रॉपर्टी में माइनस आगे आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और देखिए साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, तो आपका होता है पाई बटा 6, पाई बटा 6। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान लिख देंगे पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखिए पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो हम लोग 60 को 30 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, और 90 को हम लोग रेडियन में कितना लिखते हैं पाई बाई 2 लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। आपका ऑप्शन में जो है आंसर डी है, या नहीं तो आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कीजिए, आपकी मर्जी, हम भी कर देते हैं। देखिए एलसीएम ले लीजिए 3 और 3 हो जाएगा 6,
और ये आपका हो जाएगा 2 पाई या प्लस पाई, तो कितना आ जाएगा आपका साइन 3 पाई या बाय में 6 आ जाएगा। इसे डिवाइड कर दीजिए इसको 2 बार में, तो कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इतना स्टेप करने से अच्छा है आपका ये डायरेक्ट समझ लीजिए कि 60 डिग्री या प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग पाई बाई 2 लिखते हैं, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बनाने से पहले देखिए प्रॉपर्टी समझ लीजिए। हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कोट इनवर्स का कि कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है। ठीक, तो देखिए फार्मूला है आपका tan इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3। तो देखिए तो माइनस एक्स के रूप का है, तो क्या करेंगे हम लोग कोट इनवर्स माइनस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं। देखिए बाहर माइनस है इसलिए हमको ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बाहर में माइनस इसलिए ब्रैकेट दिए, तो कोट इनवर्स माइनस रूट 3 का स्थान पर देखिए इस रूप में हम लोग लिखेंगे क्या, तो पाई या माइनस कोट इनवर्स रूट 3। उसके बाद देखिए ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में हो जाएगा। तो इसको देखिए हम लिख देंगे कोट इनवर्स रूट 3 या प्लस कोट इनवर्स रूट 3। अब देखिए हम लोग जानते हैं फार्मूला कि tan इनवर्स एक्स अब प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला कितना होता है आपका पाई बटा 2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। यानी कि जब दोनों का एक्स सेम होता है तो इसका मान पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो देखिए तो हम लोग इसको सजा कर लिख देंगे क्योंकि ब्रैकेट खोले तो माइनस में हो गया, ये वाला प्लस में हो गया। तो देखिए tan इनवर्स रूट 3 या प्लस कोट इनवर्स रूट 3 तो उसी रूप का है। तो देखिए इसका मान कितना लिख देंगे पाई बाई 2। देखिए पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो आपका 180 डिग्री माइनस में है और पाई बाई 2 प्लस में है, तो आप 180 में से एक पाई बाई 2 आप घटाइएगा 180 में से, तो आपका कितना आएगा माइनस 90 आएगा। तो माइनस 90 को हम लोग क्या लिखेंगे माइनस पाई बाई 2, नहीं तो आप एलसीएम लेके बना सकते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा पाई या माइनस 2 पाई या बटा में 2 हो जाएगा। तो 2 पाई में से आप पाई घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए इतना क्वेश्चन मैंने बनाया, ऑप्शन बी में इसका ऐसी है आंसर है। तो देखिए इतना मैंने क्वेश्चन बनाया, सब में इनवर्स के प्रॉपर्टी का और क्वाड्रेंट का जबरदस्त तरीके से यूज हो रहा है। तो इसलिए आप क्या करें कि एक बार शुरू से कम इनवर्स का क्वाड्रेंट का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मुख्य और उसका इनवर्स का प्रॉपर्टी जो मैंने प्रूफ किया है, तो कम से कम उसको भी एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको किसी तरह का क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दुनिया में क्वेश्चन की कमी नहीं है, बस तरीका नहीं बदलता है। तरीका सबका वही होता है। क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं अपने मन से। तो इस वीडियो में इतना है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। कौन कहता है दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है। मोबाइल चार्जिंग में लगा हो और 2 घंटे बाद देखने पर पता चले कि लाइट बोर्ड का स्विच ही ऑन नहीं था, तो पता चले दर्द क्या होता है। आज एक साहब पूछ रहे थे सही शब्द नर्क है या नरक। मैंने कह दिया आपको जाने से मतलब या शब्द से, तब से नाराज है। पहले लोग बातों के जरिए एक दूसरे को ताना मारते थे, अब स्विचार और स्टेटस के जरिए ये काम निपटा लेते हैं। पत्नी सुनो जी, ये बीवी और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर होता है। पति यही कोई 20 किलो का। मैं सोचता हूँ मरने के बाद मेरे नेत्र कानून को देकर जाऊं, जन्म से ही अंधा है बेचारा। जब इरादा कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो किराया क्या देखना विमान का। 35 और 37 कभी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इनके बीच 36 का आंकड़ा है। अगर मुझे देखकर भी तुम्हारा दिल धक धक नहीं करता, तो हार्ट की प्रॉब्लम है तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा इंटरनेट फ्री है या हम लोग